दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल मची है वो किसी भूचाल से कम नहीं है। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर दिन के साथ सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन अपनी ताकत बढ़ाता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में दरारें साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को लगा है बड़ा झटका, जहां उनके करीबी ने पलटी मार ली है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चलिए रुक करते हैं बिहार राजनीतिक सरगर्मी की ओर। आइए सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की उस मुश्किल की जो मढ़ौरा विधानसभा सीट से शुरू हुई है। ये वो सीट है जहां से जेडीयू के वरिष्ठ नेता और 3 बार के जिला अध्यक्ष रहे अल्ताफ आलम राजू ने अचानक पाला बदल लिया। पिछली बार के चुनाव में अल्ताफ आलम महज 11,000 वोटों से हारे थे। उनकी स्थानीय पकड़ मजबूत थी, जनाधार अच्छा था, लेकिन इस बार जब सीट बंटवारे की बारी आई तो ये सीट नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर चिराग पासवान के खाते में चली गई। चिराग पासवान ने यहां से सीमा सिंह को टिकट दिया, जिनका नामांकन पत्र तकनीकी खामियों के चलते रद्द हो गया। इससे एनडीए को एक सीट का सीधा नुकसान हुआ, लेकिन असली झटका तब लगा जब अल्ताफ आलम राजू ने तेजस्वी यादव के आवास पर जाकर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। मढ़ौरा के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार यादव की मौजूदगी में हुई इस घटना ने नीतीश कुमार की पार्टी में खलबली मचा दी है। यह सिर्फ एक नेता के जाने की बात नहीं है। मढ़ौरा में करीब 14 से 15% मुस्लिम आबादी है और अल्ताफ आलम का इस समुदाय में गहरा प्रभाव है। सारण जिले में उनकी पैठ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन को इससे सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल ये पूरा मामला सीट बंटवारे की उस गड़बड़ी से जुड़ा है जहां जेडीयू को अपनी मनपसंद सीटें नहीं मिली। भाजपा और जेडीयू दोनों को बराबर सीटें मिली हैं, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें देने से नीतीश कुमार की पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। इसी बेचैनी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को 11 नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ा। बगावत के डर से लिया गया ये कदम दरअसल जेडीयू की कमजोर होती स्थिति को दर्शाता है। पार्टी के नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं और कई तो सीधे राजद का दामन थाम रहे हैं। ये सिलसिला चुनाव से ठीक पहले शुरू होना एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब आते हैं तेजस्वी यादव की उस रणनीति पर जिसने पूरी चुनावी माहौल को बदल दिया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की हैं वो सीधा बिहार की जनता के दिल को छू रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के मानदेय को दोगुना करने का वादा एक मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में करीब 2.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और 1,21,000 से ज्यादा ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हैं। इन सबको पेंशन देने और 50 लाख का बीमा कराने की घोषणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेजस्वी के समर्थन को मजबूत किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। महीने में 3,000 रुपए मानदेय देने और उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कहकर उन्होंने महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। बिहार में जीविका दीदियों की संख्या लाखों में है और ये सभी गांव-गांव जाकर महिलाओं से सीधा संपर्क रखती हैं। युवाओं के लिए तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा है हर घर में एक सरकारी नौकरी। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर इसके लिए अधिनियम बनाने और 20 महीने में इसे लागू करने की बात कहकर उन्होंने युवाओं में उम्मीद जगाई है। बिहार से पलायन का मुख्य कारण रोजगार की कमी है और तेजस्वी ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर उठाया है। नाई, बढ़ई, कुम्हार और लोहार जैसे मेहनतकश वर्गों के लिए 5 लाख रुपए देकर स्वरोजगार शुरू करने में मदद करने का वादा भी महत्वपूर्ण है। बिहार कास्ट सर्वे के अनुसार निषाद समुदाय की आबादी करीब 14.5% है और कुम्हारों की संख्या भी 18 लाख से ज्यादा है। ये सभी वर्ग परंपरागत रूप से अपने काम में लगे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जन वितरण प्रणाली के वितरकों के मानदेय बढ़ाने और प्रति क्विंटल मिलने वाली मार्जिन मनी बढ़ाने की घोषणा ने छोटे व्यापारियों में भी उत्साह पैदा किया है। ये पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है और पंचायत प्रतिनिधियों
और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाए। ये सभी वादे मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो बिहार के हर वर्ग को छूता है। इन घोषणाओं का असर इतना गहरा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आकर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना पड़ा। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने 45 मिनट के भाषण में 10 बार से ज्यादा राजद का जिक्र किया और अनगिनत बार तेजस्वी यादव का नाम लिया। यह दर्शाता है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को भी तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता है। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण तेजस्वी यादव और राजद को घेरने पर केंद्रित था। यह रणनीति बताती है कि केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन की हवा तेज हो रही है, वरना देश के प्रधानमंत्री को एक राज्य के युवा नेता पर इतना समय क्यों खर्च करना पड़ता। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के समर्थन में अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने का ऐलान किया। यह महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अखिलेश यादव ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें कई बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नाम मोहम्मद आजम खां। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और मुस्लिम समुदाय में गहरी पैठ रखने वाले आजम खां का बिहार आना महागठबंधन के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है। जेल से रिहाई के बाद वो लगातार सक्रिय है और उनकी संजीदा राजनीति छवि बिहार के मुस्लिम वोटरों को प्रभावित कर सकती है। डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अवधेश प्रसाद वो नेता हैं जिन्होंने अयोध्या में भाजपा को हराया था। पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद दलित वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। प्रिया सरोज सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली दलित महिला नेता और युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है। इकरा हसन का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक महिला नेता होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की प्रतिनिधि भी है। उनकी सौहार्दपूर्ण राजनीति और संवेदनशील बयानबाजी बिहार की मिलीजुली संस्कृति के अनुकूल है। महिला वोटरों, खासकर मुस्लिम महिलाओं में उनका प्रभाव महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। सनातन पांडे जैसे ब्राह्मण चेहरे को शामिल करना भी एक रणनीतिक फैसला है। बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों का अपना महत्व है और सनातन पांडे की मौजूदगी इस वर्ग को महागठबंधन की तरफ आकर्षित कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ना तो महागठबंधन का हिस्सा है और ना ही बिहार में उनका कोई उम्मीदवार है। फिर भी वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने संसाधन और अपने नेता भेज रहे हैं।
ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दर्शाता है और ये संदेश देता है कि विपक्षी दल एनडीए के खिलाफ एकजुट है। बिहार की राजनीति में ये सारे घटनाक्रम मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ एनडीए में दरारें दिख रही है, जेडीयू के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी है और चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव के वादे जनता को लुभा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे बाहरी नेता समर्थन दे रहे हैं और जेडीयू के असंतुष्ट नेता राजद में शामिल हो रहे हैं। चुनावी रणनीति की दृष्टि से देखें तो तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने न सिर्फ परंपरागत वोट बैंक को साधा है, बल्कि नए वर्गों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। महिलाएं, युवा, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि पंचायत प्रतिनिधि, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है उनके वादों में। वहीं एनडीए की स्थिति चुनौतीपूर्ण दिख रही है। भाजपा और जेडीयू के बीच तालमेल पहले जैसा नहीं रहा। बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता अब बराबरी के रिश्ते में बदल गया है और इससे पैदा हुई कड़वाहट साफ दिख रही है। चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिलना नीतीश कुमार को रास नहीं आया है और इसका खामियाजा पूरे गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। अल्ताफ आलम राजू का राजद में जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये उस असंतोष का प्रतीक है जो जेडीयू में व्याप्त है। जब एक वरिष्ठ नेता जो 3 बार जिला अध्यक्ष रह चुका हो पार्टी छोड़कर विपक्ष में चला जाए तो ये गठबंधन की कमजोरी को दर्शाता है। बिहार के मतदाता इस बार किसका साथ देंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस चुनाव ने राज्य की राजनीति में कई नए आयाम जोड़े हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। चाहे वो तेजस्वी यादव के महत्वाकांक्षी वादे हो या एनडीए में बढ़ती दरारें या फिर विपक्षी एकजुटता का नया स्वरूप, हर पहलू इस चुनाव को खास बना रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव की आस में है और वो अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर फैसला करेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर एक खबरों में हमारी नजर बनी रहेगी। कल फिर से मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूनाइटेड भारत। नमस्कार।